बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 वुमेन एज रोल मॉडल्स, खवातीन बहैसियत मिसाली शख्सियात। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इस लेसन वुमेन एज रोल मॉडल्स की रीडिंग की थी। इसके अलावा हमने इसके प्री रीडिंग, वाइल्ड रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। ओरल कम्युनिकेशन जुबानी बातचीत या जुबानी गुफ्तगू। लर्निंग द साउंड्स, आवाजें सीखिए। लर्निंग द साउंड्स में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल साउंड्स। शॉर्ट छोटा, लॉन्ग लंबा वोवल साउंड्स। हमारे पास टोटल इंग्लिश अल्फाबेट्स 26 हैं, जिनमें 5 वोवल्स हैं, रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। आज का टॉपिक है सिर्फ इन 5 वोवल्स के बारे में, वोवल साउंड्स। इन 5 वोवल्स से टोटल साउंड्स जो प्रोड्यूस की जाती हैं वो हैं 20, जिससे हमें यह आइडिया हो रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वोवल से एक ही साउंड आए, उसकी डिफरेंट साउंड्स हो सकती हैं। वोवल्स हैं हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू। आज इस टॉपिक में हम इन 5 वोवल्स के शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड्स को पढ़ेंगे। पहले रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि ये क्या है। वोवल्स कैन मेक लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स इन वर्ड्स। वोवल्स जो हैं ये किसी भी लफ्ज में लॉन्ग और शॉर्ट आवाज इसकी आ सकती है। जब हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उसकी शॉर्ट साउंड भी आ सकती है, लॉन्ग साउंड भी आ सकती है। अ लॉन्ग वोवल साउंड इज हेल्ड लॉन्गर इन प्रोनाउंसिएशन देन अ शॉर्ट वोवल साउंड। लॉन्ग वोवल साउंड में हम उस वोवल की आवाज को ज्यादा देर तक खींचते हैं देन शॉर्ट वोवल साउंड, यानी शॉर्ट वोवल साउंड से लॉन्ग वोवल साउंड की आवाज को हम ज्यादा देर तक खींचते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज को रीड करते हैं ताकि आपको ये ज्यादा बेहतर तौर पर क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, रीड एंड से द लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स गिवन इन द कलर्ड वर्ड्स बिलो। नीचे आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, उनमें कुछ कलर्ड वर्ड्स हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कलर किया गया है, कुछ पिंक है, कुछ ग्रीन है। इनको हमने रीड करना है और हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल्स को नोटिस करना है। यहाँ पर हेडिंग है शॉर्ट यानी छोटा, लॉन्ग लंबा। अब हम इनको रीड करते हैं। आई हैव अ ब्लैक हैट, मेरे पास एक काले रंग की टोपी है। हैट। आई हेट पीनट बटर, आई हेट। अब इन दोनों वर्ड्स को कंपेयर करें आप। हैट, हेट, इससे जो साउंड प्रोनाउंस की जा रही है वो शॉर्ट है, जबकि इससे जो साउंड प्रोनाउंस की जा रही है वो लॉन्ग है। आई हेट, मुझे नफरत है। पीनट बटर, ये मूंगफली और मक्खन को मिक्स करके इसका डिप बनाया जाता है, उसको पीनट बटर कहते हैं। उमर कैप्चर्ड द बर्ड विद अ नेट, उमर ने परिंदे को पकड़ा विद अ नेट। उमर ऑलवेज कीप्स हिज रूम नीट एंड टाइडी, उमर हमेशा अपने कमरे को साफ और सुथरा रखता है। यहां पर जो 2 वर्ड्स यूज किए गए हैं वो है नेट जो कि है शॉर्ट वोवल साउंड, नीट जो कि है लॉन्ग वोवल साउंड। आई डिड नॉट राइट द क्वेश्चंस, मैंने सवालात नहीं लिखे। आई रोट द नोट, मैंने पैगाम लिख लिया। नॉट, नोट। कम इन एंड सिट डाउन, अंदर आइए और बैठ जाइए। दे वेंट टू सी द साइट फॉर द न्यू स्कूल, वो नए स्कूल के लिए जगह देखने के लिए गए हैं। सिट, साइट। लास्ट, कट इट विद अ नाइफ, इसको छुरी से काटो। शी इज रियली क्यूट, वो बहुत मासूम है। कट, क्यूट।
इन वर्ड्स को एक दफा फिर से रीड करते हैं। हैट, हेट, नेट, नीट, नॉट, नोट, सिट, साइट, कट, क्यूट। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी जिससे आप शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल साउंड्स में डिफरेंस कर सकेंगे। जिस भी वर्ड में सिंगल वोवल यूज हो उसकी साउंड होगी शॉर्ट, जबकि जिस भी वर्ड में दो वोवल्स आएंगे तो उसकी साउंड हम प्रोनाउंस करेंगे लॉन्ग। जैसे कि ए ई, हेट, ई ए, नीट, ओ ई, नोट, आई ई, साइट, यू ई, क्यूट। यहाँ पर आपने देखा कि इन सारे वर्ड्स में एक ही वोवल यूज हुआ है, जबकि इन सारे वर्ड्स में दो दो वोवल्स यूज हुए हैं। तो ये है शॉर्ट वोवल साउंड्स और ये है लॉन्ग वोवल साउंड्स। आगे एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं जो इसी से रिलेटेड है। सर्कल द वर्ड्स विद शॉर्ट वोवल साउंड्स एंड टिक द वर्ड्स विद लॉन्ग वोवल साउंड्स। ऐसे वर्ड्स को इन सर्कल कीजिए जो कि शॉर्ट वोवल साउंड्स हैं, जबकि ऐसे वर्ड्स पर टिक मार्क करें जो कि लॉन्ग वोवल साउंड्स हैं। फर्स्ट है टब। टब है शॉर्ट वोवल साउंड क्योंकि इसमें एक ही वोवल मौजूद है। नेक्स्ट पाइन। पाइन लॉन्ग वोवल साउंड है, इसमें दो वोवल्स मौजूद है। कोट, ये शॉर्ट वोवल साउंड है, इसमें एक ही वोवल मौजूद है। नेक्स्ट टेप। टेप लॉन्ग वोवल साउंड है, इसमें ए ई दो वोवल्स मौजूद है। नेक्स्ट टैप। टैप शॉर्ट वोवल साउंड। कोट लॉन्ग वोवल साउंड। पिन शॉर्ट वोवल साउंड। जेट शॉर्ट वोवल साउंड। की शॉर्ट वोवल साउंड। ट्यूब लॉन्ग वोवल साउंड, क्योंकि इसमें आप देखिए इसमें दो वोवल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर टब, कोट, टैप, पिन, जेट, की ये शॉर्ट वोवल साउंड्स हैं। पाइन, टेप, कोट, ट्यूब ये लॉन्ग वोवल साउंड्स हैं। यहाँ पर हमारा शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल साउंड्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखिए। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए हुए मुकालमे को पढ़िए और इसकी मशक कीजिए। डायलॉग कहते हैं मुकालमा। मुकालमा कहते हैं दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्टी है उमर। उमर, गुड मॉर्निंग टीचर। सुबह बखैर टीचर। टीचर। टीचर सेकेंड पार्टी है। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर उमर। उमर, वाई आर यू सो लेट टुडे। आज आप इतनी देर से क्यों आए हैं। उमर, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। टीचर। टीचर, आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग। मैं आज सुबह देर से जागा। लेट देर से। टीचर, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट बी केयरफुल द नेक्स्ट टाइम, लेकिन अगली मर्तबा से एहतियात कीजिए। उमर, यस श्योर। उमर, जी हाँ यकीनन। थैंक यू, शुक्रिया। टीचर। टीचर, तो ये हमने एक डायलॉग पढ़ा जिसमें हमने कुछ ग्रीटिंग्स पढ़ी जैसे कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू, और इसके अलावा हमने सेकंड पॉइंट ये पढ़ा कि आपने अपने बड़ों से बात कैसे करनी है और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपने अपनी गलती की माफ़ी कैसे मांगनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंडक्ट, तरतीब दें। अ रोल प्ले, किरदार अदा करना। एक्टिविटी इन द क्लास यूजिंग द एक्सप्रेशंस गिवन अबव। एक्सप्रेशंस इजहारात के ऊपर इस डायलॉग में जो एक्सप्रेशंस यूज हुए हैं जैसे कि मॉर्निंग ग्रीटिंग्स यूज हुई हैं, ये बताया गया है कि आपने अपॉलॉजी यानी माफ़ी कैसे मांगनी है। तो आपने क्लासरूम में एक रोल प्ले एक्टिविटी कंडक्ट करनी है जिसमें आपने बच्चों से इसकी प्रैक्टिस करवानी है। आप क्लासरूम में बच्चों के पेयर्स बनाएं और इसी डायलॉग की बच्चों से प्रैक्टिस करवाएं। इससे बच्चे मॉर्निंग ग्रीटिंग्स, बड़ों से बात करना, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना, इनके लिए जो स्टेटमेंट्स यूज होते हैं वो सीख जाएंगे। यहाँ पर लर्निंग टू स्पीक का टॉपिक एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। रीड द वर्ड्स विद लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स अलाउड एंड आस्क स्टूडेंट्स टू रिपीट आफ्टर यू विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। क्लासरूम में टीचर से कहा गया है कि पढ़िए जो लॉन्ग और शॉर्ट वोवल साउंड्स हैं अलाउड बुलंद आवाज से,
और बच्चों से कहें कि आपके साथ इन अल्फाज को दोहराएं सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ और इंटोनेशन आवाज़ का उतार चढ़ाव। यहाँ पर टीचिंग पॉइंट एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29 की तरफ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात की जवाबात दीजिए। पहले इन क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव द टाइटल ऑफ मादर मिल्लत टू फातिमा जिन्ना? पाकिस्तान के लोगों ने फातिमा जिन्ना को मादर मिल्लत का लक़ब क्यों दिया? मादर मिल्लत कौम की माँ। Question number 2, what is the role of Ruth Poff in controlling leprosy in Pakistan? कि रुथ पॉफ जो कि एक जर्मन डॉक्टर थी, उनका क्या किरदार था कंट्रोलिंग काबू पाने में लेप्रेसी कोढ़ की बीमारी इन पाकिस्तान में, कि उनका क्या किरदार था लेप्रेसी की बीमारी को काबू करने में। लास्ट क्वेश्चन, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस, चंद जुमले लिखिए अबाउट हाउ फीमेल कंट्रीब्यूट्स, कि खवातीन कैसे अपना हिस्सा डालती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी, किसी भी माशरे की तरक्की में। कि चंद जुमले लिखिए कि खवातीन अपने माशरे की तरक्की में अपना हिस्सा कैसे डालती हैं, अपना किरदार कैसे अदा करती हैं। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 3, वुमेन एज रोल मॉडल्स, खवातीन बहैसियत मिसाली शख्सियात। रीडिंग कम्प्रहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव द टाइटल ऑफ मादर मिल्लत टू फातिमा जिन्ना? पाकिस्तान के लोगों ने फातिमा जिन्ना को मादर मिल्लत का लक़ब क्यों दिया था? द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग, गिव फातिमा जिन्ना उन्होंने दिया, द टाइटल ऑफ मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना को उन्होंने लक़ब दिया मादर मिल्लत यानी कौम की माँ, ड्यू टू की वजह से, हर अनटायरिंग एफर्ट्स उनकी अनथक मेहनत, ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट तहरीक पाकिस्तान के दौरान। हमने लेसन में पढ़ा था कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान उन्होंने अपने भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत मदद की थी। औरतों के लिए उन्होंने वुमेन्स रिलीफ कमेटी बनाई। इस तहरीक पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ा और अपनी तमाम तवज्जो तहरीक पाकिस्तान में लगाई। द पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव फातिमा जिन्ना द टाइटल ऑफ मादर मिल्लत ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान के लोगों ने फातिमा जिन्ना को तहरीक पाकिस्तान के दौरान उनकी अनथक मेहनत की वजह से मादर मिल्लत का लक़ब दिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रुथ पॉफ इन कंट्रोलिंग लेप्रेसी इन पाकिस्तान? रुथ पॉफ जो कि एक जर्मन डॉक्टर थी, उनका क्या किरदार था पाकिस्तान में लेप्रेसी पर काबू पाने में? कंट्रोलिंग काबू पाना। ये किसी ज़माने में लाइलाज मर्ज था, आहिस्ता आहिस्ता इनका इलाज ढूंढा गया, जिसमें इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इन्होंने लेप्रेसी में मुब्तला मरीज़ों की बहुत मदद की। रुथ पॉफ सेट अप 150 लेप्रेसी क्लिनिक्स इन पाकिस्तान। रुथ पॉफ ने पाकिस्तान में लेप्रेसी के 150 क्लिनिक्स बनाए। शी डिवोटेड, उन्होंने वक्फ कर दी हर लाइफ अपनी ज़िंदगी, टू रेस्क्यू बचाना, पेशेंट्स मरीज, सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी, सफरिंग जो कि मुब्तला थे लेप्रेसी के मर्ज में। रुथ पॉफ सेट अप 150 लेप्रेसी क्लिनिक्स इन पाकिस्तान। शी डिवोटेड हर लाइफ टू रेस्क्यू पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ फीमेल्स कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी? फीमेल्स खवातीन, कंट्रीब्यूट हिस्सा डालना या किरदार अदा करना। इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी, डेवलपमेंट तरक्की, सोसाइटी माशरा। कि फीमेल्स किसी माशरे की तरक्की में अपना हिस्सा कैसे डालती हैं? फीमेल्स प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। फीमेल्स खवातीन प्ले अदा करती हैं अ वाइटल रोल, एक अहम किरदार,
इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी, किसी भी माशरे की तरक्की में, बाई डूइंग मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कई सारे अहम काम करते हुए, लाइक वर्किंग इन डिफरेंट प्रोफेशंस, जैसे कि वो मुख्तलिफ पेशों में काम करती हैं, टेकिंग केयर ऑफ किड्स, बच्चों का ख्याल रखती हैं, एंड फैमिली, और अपने खानदान का। विदाउट वुमेन, खवातीन के बगैर, सोसाइटी कैन नॉट ग्रो, सोसाइटी माशरा कैन नॉट ग्रो, तरक्की नहीं कर सकता, एंड फ्लरिश, और फल फूल नहीं सकता। फीमेल्स प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी, खवातीन एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं किसी भी माशरे की तरक्की में, बाई डूइंग मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कई सारे अहम काम करते हुए, लाइक वर्किंग इन डिफरेंट प्रोफेशंस, जैसे कि वो मुख्तलिफ पेशों में काम करती हैं, टेकिंग केयर ऑफ किड्स, बच्चों का ख्याल रखती हैं, एंड फैमिली, और ख़ानदान का। विदाउट वुमेन, खवातीन के बगैर, सोसाइटी कैन नॉट ग्रो, कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता, एंड फ्लरिश, और कोई भी माशरा फल फूल नहीं सकता। यहाँ पर डिफरेंट प्रोफेशंस की बात की गई है। आप देखें, आपको फीमेल डॉक्टर्स भी नज़र आएंगी, आपको पुलिस के डिपार्टमेंट में भी नज़र आएंगी, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में भी, सिविल सर्विस के डिपार्टमेंट में भी। आप हर प्रोफेशन को देखें, आपको वहाँ पर फीमेल का अपना एक रोल नज़र आएगा। कोई भी एजुकेटेड खातून अपने आने वाली नस्लों की बेहतरीन परवरिश करती है। आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो आप देखेंगे कि जो माएँ पढ़ी लिखी होती हैं, एजुकेटेड होती हैं, वो अपने बच्चों की तरबियत बहुत मुख्तलिफ और बहुत बेहतरीन तरीके से करती है। तो कोई भी माशरा उस वक्त तक फल फूल नहीं सकता, उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता, जब तक उस माशरे में मौजूद खवातीन भी अपना हिस्सा ना डालें। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द गिवन पैराग्राफ, दिए हुए पैराग्राफ को पढ़िए। नोटिस द यूज ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस, और ट्रांजिशनल डिवाइसेस के इस्तेमाल पर गौर करें। रीड मी पोर्शन को देखते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस हम यूनिट नंबर 2 में भी पढ़कर आ चुके हैं, एक दफ़ा फिर से इसको रिवाइज करते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर यूज्ड टू कनेक्ट सेंटेंसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस ये ऐसे कुछ अल्फाज होते हैं जो कि जोड़ते हैं जुमलों को, एंड पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ्स को जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, फर्स्टली सबसे पहले, सेकेंडली दूसरे नंबर पर, हाउएवर अलबत्ता, वेयर एज जबकि, देयरफॉर इसीलिए, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल के बारे में हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, इसको हमने सेंटेंसेस में भी यूज़ किया था एज अ ट्रांजिशनल डिवाइस। दे हेल्प टू कैरी अ थॉट फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर, ये किसी एक जुमले में मौजूद ख्याल को दूसरे जुमले तक लेकर जाता है, और फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर, या वो जो ख्याल है, जो आइडिया है, जो थॉट उस एक पैराग्राफ में मौजूद होता है, उसको दूसरे पैराग्राफ के साथ भी कनेक्ट करता है, टू क्रिएट फ्लो, ताकि तसलसल कायम रहे, एंड कोहेरेंस, और रब्त कायम रहे। अब इस पैराग्राफ को रीड करते हैं और इसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस के इस्तेमाल को नोट करेंगे, और साथ ही हम ये देखेंगे कि कोई एक थॉट, कोई एक ख्याल या कोई एक सोच एक जुमले से दूसरे जुमले तक या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक कैसे कैरी आउट किया जाता है। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। जॉन लव्स प्लेइंग गेम्स, जॉन को गेम्स खेलना बहुत पसंद है। वेयर एज जबकि, His sister likes to read story books, जबकि उसकी बहन को कहानी की किताबें पढ़ना पसंद है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के थॉट को इस सेंटेंस के साथ कनेक्ट किया गया है। ऑन द वीकेंड, वीकेंड पर, जॉन पार्टिसिपेटेड इन अ व्हील चेयर रेस, जॉन ने हिस्सा लिया व्हील चेयर रेस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जॉन है जो कि एक व्हील चेयर पर बैठे हैं और इन्होंने व्हील चेयर रेस में हिस्सा लिया है, यानी ये इसी चेयर पर बैठ के रेस दौड़ेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले, ही रीच्ड द स्पोर्ट्स ग्राउंड, सबसे पहले वो खेल के मैदान तक पहुंचा। अब इस ट्रांजिशनल डिवाइस के जरिए इस सेंटेंस का थॉट इस सेंटेंस में ट्रांसफर किया गया है कि उसने रेस में हिस्सा लिया, तो उसके लिए वो सबसे पहले ग्राउंड पहुंचा। देन, फिर, ही ज्वाइंड अदर पार्टिसिपेंट्स टू गेट रेडी फॉर द रेस, फिर वो दूसरे हिस्सेदारों से मिला या उम्मीदवारों से, ताकि वो रेस के लिए तैयार हो सके। सून, जल्द ही,
द रेस स्टार्टेड, रेस शुरू हो गई, एंड ही रेन एज फास्ट एज ही कुड, और वो दौड़ा जितनी तेजी से वो दौड़ सकता था। फाइनली, आखिरकार, ही वॉन द रेस, वो रेस जीत गया। तो यहाँ पर हमने ट्रांजिशनल डिवाइस के यूज को देखा, वेयर एज, फर्स्ट, देन, फाइनली। इन वर्ड्स के जरिए आपने देखा कि इस पैराग्राफ में एक फ्लो है, एक कोहेरेंस है, तसलसल जारी है। जो बात पहले लाइन में की गई थी उसी के थॉट को, उसी के आइडिया को पूरे पैराग्राफ में बयान किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो कि इन्हीं ट्रांजिशनल डिवाइसेस से रिलेटेड है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली एंड हाउएवर। फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन बिलो टू बिगिन विद। हमने एक शॉर्ट सा पैराग्राफ लिखना है जिनमें हमने वर्ड्स यूज करने हैं फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली, हाउएवर। फर्स्ट लाइन हमें दी गई है जो कि है फर्स्ट, सबसे पहले, वी बॉयल सम वाटर, सबसे पहले हम कुछ पानी उबालते हैं, टू मेक अ कप ऑफ टी, ताकि हम एक चाय का कप बना सके। इस पैराग्राफ को आगे कंटिन्यू करते हैं। यूनिट नंबर 3, वुमेन एज रोल मॉडल्स, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। फर्स्ट सेंटेंस वही मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट वी बॉयल सम वाटर, सबसे पहले हम पानी उबालते हैं, टू मेक अ कप ऑफ टी, ताकि हम एक कप चाय बना सके। देन, फिर, अब ये ट्रांजिशनल डिवाइस है जो कि इस सेंटेंस के थॉट को इस सेंटेंस के साथ कनेक्ट करेगा। वी ऐड द टी बैग, फिर हम उस उबलते हुए पानी में एक टी बैग ऐड करते हैं, एंड लेट इट स्टीप फॉर अ व्हाइल, और उसको कुछ देर के लिए उस पानी में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, फिर। अब इस सेंटेंस का थॉट यहां पर आया और आगे इसी थॉट को इस सेंटेंस में भी कंटिन्यू किया गया है। वी पोर इन सम मिल्क, फिर हम कुछ दूध डालते हैं, एंड स्टिर इट जेंटली, और उसको हिलाते हैं जेंटली, आराम से। फाइनली, आखिरकार, वी इंजॉय अवर डिलिशियस टी, और आखिरकार हम अपनी मजेदार चाय से लुत्फानंदोज होते हैं। However, अलबत्ता, we must remember, हमें याद रखना चाहिए, to blow on it, to cool it down before we sip it, कि हम थोड़ी देर के लिए इंतजार करें ताकि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए, इससे पहले कि हम उससे सिप लें, यानी उससे घूंट लें, यानी हमें पहले उसको थोड़ा सा ठंडा करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज किए। सबसे पहले हमने यूज किया फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली, हाउएवर। इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस की वजह से आपने देखा कि इस पूरे पैराग्राफ में एक तसलसल, एक रब्त कायम रहा। जो बात फर्स्ट सेंटेंस में की गई थी उसी बात को हमने लास्ट सेंटेंस में कंक्लूड किया। यहाँ पर हमारा ट्रांजिशनल डिवाइसेस का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द पिक्चर, दी हुई तस्वीर को देखिए, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए यूजिंग पोजीशन वर्ड्स इन कंप्लीट सेंटेंसेस। पोजीशन वर्ड्स, यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास पोजीशन वर्ड्स का। पोजीशन वर्ड्स क्या होते हैं? पोजीशन वर्ड्स इंडिकेट वेयर समथिंग इज, यानी कि पोजीशन वर्ड्स ऐसे अल्फाज हैं जो किसी की मौजूदगी को बयान करते हैं कि कोई चीज कहाँ पर मौजूद है। क्वेश्चंस को रीड करते हैं और पोजीशन वर्ड्स के अकॉर्डिंगली इनके आंसर देंगे। वेयर इज द काउ स्टैंडिंग, काउ कहाँ पर खड़ी हुई है। अब आप पिक्चर की तरफ देखिए और बताइए कि काउ कहाँ खड़ी है। काउ इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। काउ जो है वो ग्राउंड के ऊपर खड़ी हुई है, ऑन द ग्राउंड। या हम इसमें ये भी लिख सकते हैं that cow is standing near the lake, वो नहर के पास खड़ी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन वर्ड्स की वजह से उसकी पोजीशन बताई जा रही है, उसकी पोजीशन क्लियर की जा रही है कि वो कहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द बॉय सिटिंग, लड़का कहाँ पर बैठा हुआ है। ये है बॉय जो कि बैठा हुआ है घास पर। द बॉय is sitting on the ground, वो ग्राउंड के ऊपर बैठा हुआ है। Where is the sun, सूरज कहाँ है। Sun is shining in the sky,
सूरज आसमान में चमक रहा है। तो हमने इन क्वेश्चन के आंसर्स दिए अकॉर्डिंग टू पोजीशन वर्ड्स। इनके जरिए पता चलता है कि कोई चीज कहाँ पर मौजूद है, ये इंडिकेट करती है that where something is। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनकरेज स्टूडेंट्स टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस ओरली। बच्चों को इनकरेज कीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए कि वो दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स जुबानी दें। ये इन क्वेश्चंस की बात की जा रही है जो हमने लेसन में पढ़े थे। Ask them to write a paragraph using the transitional words। बच्चों से कहिए कि ट्रांजिशनल वर्ड्स को यूज करते हुए एक पैराग्राफ लिखें। Have students recall the concept of position words। बच्चों को position words का कॉन्सेप्ट दोबारा से समझाइए। ये आप क्लास 4 की बुक में पढ़ चुके हैं। Make their concepts clear by explaining the positions of different objects in the classroom। बच्चों को क्लासरूम में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों की positions बताइए ताकि उनको ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो सके। Model by given examples, उनको मज़ीद एग्जाम्पल्स भी दें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द लेसन अगेन। सबक को दोबारा से पढ़िए एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस, और सही जवाब के साथ खाली जगह को पुर करें। ये बात की जा रही है लेसन वुमेन एज रोल मॉडल्स की। आपने फिल इन द ब्लैंक्स को और इन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने से पहले एक दफ़ा लेसन को फिर से रिवाइज करना है ताकि आप इजीली इनको सॉल्व कर सकें। फर्स्ट, आरफा फ्लू हर एयरक्राफ्ट एट द एज ऑफ डैश। आरफा अब्दुल करीम रंधावा ने अपना पहला एयरक्राफ्ट उड़ाया था 10 साल की उम्र में। आरफा फ्लू हर फर्स्ट एयरक्राफ्ट एट द एज ऑफ 10। सेकेंड, रुथ पॉफ वॉज अ डैश डॉक्टर। रुथ पॉफ एक डॉक्टर थी। वो कहाँ की डॉक्टर थी? जर्मनी की डॉक्टर थी वो। रुथ पॉफ वॉज अ जर्मन डॉक्टर। जर्मन ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए आपने इसका जी कैपिटल लिखना है। फातिमा जिन्ना वॉज अ डैश बाय प्रोफेशन। फातिमा जिन्ना पेशे के लिहाज से क्या थी? वो पेशे के लिहाज से डेंटिस्ट थी, दांतों की डॉक्टर थी। फातिमा जिन्ना वॉज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। लास्ट, समीना बेग इज द फर्स्ट पाकिस्तानी डैश टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। समीना बेग पहली पाकिस्तानी डैश हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। फर्स्ट फीमेल वुमेन to climb the Mount Everest. Samina Begg is the first Pakistani woman to climb the Mount Everest. Samina Begg पहली पाकिस्तानी खातून है जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ी। यहाँ पर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स एंड होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एनालिटिकल रीडिंग। यूज द इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए एंड रीड और पढ़िए वाई एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन, कि तालीम औरतों के लिए क्यों जरूरी है। राइट 5 बेनिफिट्स ऑफ वुमेन एजुकेशन। तालीम नस्वां के 5 फायदे लिखिए। वुमेन एजुकेशन को उर्दू में कहते हैं तालीम नस्वां। अब इसके आंसर को रीड करते हैं। Unit number 3, Women as Role Models, Analytical Reading, Importance of Female Education, Importance of Female Education, तालीम नस्वा की अहमियत, यानी कि औरतों की तालीम क्यों ज़रूरी है। Education is important for women, औरतों के लिए तालीम ज़रूरी है। Because क्योंकि it empowers, ये बाइख्तियार बनाता है देम उनको, टू बिकम कॉन्फिडेंट, ताकि वो पुरएतमाद हों। देयर एजुकेशन, उनकी तालीम, कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन देयर कम्युनिटीज, उनके माशरे में बड़ी तब्दीलियां ला सकता है। इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि औरतों की तालीम उनको बाइख्तियार बनाता है, उनको पुरएतमाद बनाता है। उनकी तालीम उनके माशरे में एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती है। आगे हम बेनिफिट्स पढ़ते हैं कि फीमेल एजुकेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, एजुकेशन हेल्प्स वुमेन टू लर्न इम्पॉर्टेंट स्किल्स, तालीम मदद करता है औरतों की कि वो मुख्तलिफ हुनर सीखें, मुख्तलिफ महारत सीखें, जिससे वो खुद को और अपने घर वालों को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। एजुकेटेड वुमेन नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, तालीम याफ्ता ख़वातीन ज़्यादा बेहतर तौर पर अपने ख़ानदान वालों की हिफाजत करती हैं। दे बिकम अर्निंग हैंड्स फॉर देयर फैमिलीज,
और वो अपने घर के लिए कमा कर भी लाती हैं, यानी वो एक अर्निंग हैंड बन जाती हैं। वो कमाती हैं अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिससे वो अपने आने वाली नस्लों का बेहतर मुस्तकबिल बना सकती हैं। एजुकेशन गिव्स देम द नॉलेज अबाउट देयर राइट्स। तालीम उनको आगाही फराहम करता है उनके हुकूक के बारे में। उनको पता लगता है कि उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। वुमेन्स एजुकेशन हेल्प्स टू रिड्यूस पॉवर्टी इन देयर कम्युनिटीज़। औरतों की तालीम माशरे में गुर्बत को कम करता है। अब ये गुर्बत को कैसे कम करता है कि जब ख़वातीन मुख्तलिफ स्किल्स सीखेंगी, जब वो जॉब्स करेंगी, जब वो डिफरेंट प्रोफेशंस में पार्टिसिपेट करेंगी, तो ऑब्वियसली वो अर्निंग हैंड बनेंगी, जिससे वो अपनी कम्युनिटी में पॉवर्टी को कम कर सकती हैं, गुर्बत को कम कर सकती हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुस्तकबिल बना सकती हैं। इसको एक दफ़ा फिर से रीड करते हैं। Importance of female education. Education is important for women because it empowers them to become confident. Their education can make a big difference in their communities. Benefits. Education helps women to learn important skills. Number 2, educated women know how to take care of their families. Number 3, they become earning hands for their families. Number 4, education gives them the knowledge about their rights. Number 5, women's education helps to reduce poverty in their communities. यहाँ पर हमारा एनालिटिकल रीडिंग का टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लैंग्वेज फोकस और राइटिंग के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।